गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसके अंदर जो कोस एक्स है उसके ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है जी। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डोमेन होती है वो कोस एक्स की क्या होती है। मीन्स फंक्शन जो कोस एक्स है इसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वैल्यू पुट करने के बाद कहीं कोई वैल्यू पुट करने से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो ये देखेंगे कि जो डोमेन होती है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की मीन्स कोस एक्स की, वो हमेशा रियल नंबर होती है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करिएगा इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हर एक रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो इस फंक्शन की रेंज है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगी, या -1 और 1 बीच के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है जी। तो इसकी रेंज का हमें पता चल गया कि कोस एक्स की रेंज क्या रहेगी, -1 से 1 तक रहेगी। ठीक है जी। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। हमें पता है कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है हमारे पास में 1 होती है। क्या होती है जी, 1 होती है। यदि आपको ये वैल्यू नहीं पता है कि ये वैल्यू कैसे आई है, तो हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। ठीक है जी। अब देखो 0 के ऊपर ये वैल्यू क्या है जी, 1 है। अब हम चेक करेंगे कि पाई बाय 2 के ऊपर ये वैल्यू क्या देगा फंक्शन। पाई बाय 2 के अंदर कोस वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि पाई के ऊपर ये वैल्यू क्या देगा कोस एक्स, ये देगा -1। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये 3 पाई बाय 2 के ऊपर वैल्यू क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम और भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो -पाई/2 पुट करेंगे तो वैल्यू हमें पता है कि जो कोस होता है वो -k थीटा किसके इक्वल होता है जी, वो कोस थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस को लगाने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और पाई/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, के पाई के ऊपर भी वैल्यू क्या देगा, -1। और -3 पाई/2 के ऊपर भी ये वैल्यू क्या देगा जी, ये वैल्यू देगा 0। ठीक है जी। अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोस एक्स की ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या ओरिजिन, और ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब हमें पता है जो इस फंक्शन की जो रेंज होने वाली है वो क्या होगी, -1 से 1। तो ये हमारे पास यदि 1 पॉइंट है, 1 0 1 ये पॉइंट हुआ, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास में 0 -1। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो ये होने वाली है। ठीक है जी। इसको थोड़ा स्ट्रेट लगा दो। ठीक है जी। अब हम ये वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। अब देखो जहां पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। हमें पता है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में। पाई/2 के ऊपर वैल्यू क्या है, 0। ये पाई/2 है, यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी इस फंक्शन की। ठीक है जी। पाई के ऊपर वैल्यू क्या है, -1। ये हमारे पास पाई है तो -1 कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा जी। ठीक है जी। अब हम देखेंगे 3 पाई/2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 0। मीन्स 3 पाई/2 के ऊपर वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही माइनस साइड में भी यही करेंगे। -पाई/2 के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा फंक्शन, ये हमेशा 0 दे रहा है। मीन्स ये वैल्यू यहाँ आएगी, ये पॉइंट। -पाई के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, -1। -1 कहाँ आएगा, -पाई ये है तो -1 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। -के पाई और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -के1। ठीक है जी। अब -3 पाई/2, ये हमारे पास -3 पाई/2 है। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा,
इस प्रकार से यहाँ को आएगा, ठीक है जी। अब फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है जी, यहाँ पे वैल्यू -1 थी और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 0। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही, देखो अब ये ग्राफ आगे और वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे भी ये ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी। और ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, ठीक है जी। तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।